हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में परमिशन क्या होता है, वह परमिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, वह परमिशन हम किस किस से किस तरह मांगते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो परमिशन 3 प्रकार का होता है। परमिशन 3 प्रकार का होता है। पहला फॉर्मल परमिशन, दूसरा इनफॉर्मल परमिशन। पहला फॉर्मल परमिशन, दूसरा इनफॉर्मल परमिशन और तीसरा होता है पोलाइट परमिशन। तो अब हम ये सीखते हैं कि फॉर्मल परमिशन होता क्या, इनफॉर्मल क्या होता और पोलाइट क्या होता। कि हम फॉर्मल का प्रयोग कब करते हैं और इनफॉर्मल क्या होता कब करते हैं और पोलाइट परमिशन क्या होता है और कब करते हैं। तो फॉर्मल का प्रयोग, फॉर्मल परमिशन वो परमिशन होता है कि जब हम अपने से बड़ों से जब परमिशन मांगते हैं, जब हम अपने से बड़ों से परमिशन मांगते हैं तो उस परमिशन को फॉर्मल परमिशन कहते हैं। तो उसका हम मे के साथ प्रयोग करके बनाते हैं। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी जब हम अपने से बड़ों से परमिशन मांगते हैं तो उस परमिशन को फॉर्मल परमिशन कहते हैं। और ऐसे परमिशन को हम मे से सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। और इनफॉर्मल परमिशन वो परमिशन होता है कि जब हम अपने से समकक्ष को परमिशन मांग, जैसे कोई क्लास में या कोई रूम पर तुम्हारा कोई फ्रेंड रह रहा है और हमें अपने फ्रेंड के कमरे में एंट्री करनी है, तो हम उस कमरे में जब एंट्री करेंगे तो अपने दोस्त से परमिशन मांगेंगे। तो ऐसे परमिशन को हम इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। और इस परमिशन का अनुवाद कैन के साथ किया जाता है। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड, यानी तब हम कैन का पूरा कह सकते हैं। और पोलाइट परमिशन वो परमिशन होता है कि जब हम पुनः परमिशन मांगे, जैसे क्लास से टीचर ने किसी बच्चे को बाहर निकाल दिया और वो बच्चा पुनः कक्षा में आना चाहता है, तो जो वो अपने टीचर से परमिशन मांगेगा तो उस परमिशन को पोलाइट परमिशन कहते हैं। और तब वो न तो मे का प्रयोग कर सकता है और ना ही वो कैन कर सकता है। तब वो उस परमिशन में वो वुड या कुड का प्रयोग और उसके साथ प्लीज का भी प्रयोग करता है। तो इस परमिशन को, ऐसे परमिशन जो वुड और कुड के साथ मांगा जाए, तो हम उस परमिशन को पोलाइट परमिशन कहते हैं। अब एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो जब ये परमिशन, अगर यही बात को हम मे से, कैन से और वुड या कुड से बनाते हैं, लेकिन बस सीखना ये है कि हम कब मे से बोलें और कब हम कैन से कहें और कब हम वुड या कुड से कहें। तो जैसे अगर बनाया हमने इसको, तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कि जब हम मे का प्रयोग करेंगे तब हम अपने से बड़ों के लिए परमिशन मांगेंगे। अगर इसी का अनुवाद हम कैन से कहें, कैन आई कम इन, तब भी इसका हिंदी अनुवाद ही हुआ क्या मैं अंदर आ सकता हूं। लेकिन ये कैन आई कम इन कब कह सकते हैं, जब हम अपने से समकक्ष यानी बराबर में किसी परमिशन मांगते हैं, तब वहां पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यही बात को हमें वुड लगाएं या कुड लगाएं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर प्लीज, फिर V1 और फिर अदर वर्ड, प्लीज कम इन। तो मतलब ये हुआ कि हम ये क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो इस वाक्य का अनुवाद मे आई कम इन सर ये भी सही है, कैन आई कम इन ये भी सही है और वुड आई प्लीज कम इन ये भी सही है। बस सीखना ये है कि इन तीनों में से मे का प्रयोग कब कर सकते हैं, कैन कब कर सकते हैं, वुड को कब कर सकते हैं। तो मे का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए, उस परमिशन को फॉर्मल परमिशन कहते हैं। कैन का प्रयोग अपने समकक्ष के लिए,
उस परमिशन को हम इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। और पोलाइट परमिशन वो परमिशन जब हमें किसी से पुनः परमिशन मांगना हो तो उस परमिशन को हम पोलाइट परमिशन कहते हैं। तो ऐसे वाक्य कुड या वुड्स का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो इन तीनों वाक्यों का अर्थ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बस बात ये सीखना है कि कब कहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं।